हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं जो ब्रेन सेल है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से 3 to 7 मिनट में डाई हो सकता है। एंड वहीं पे स्किन सेल 24 आवर में। एंड ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है टिश्यू का जब 1 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो 13%, और वहीं पे अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन कंजप्शन 7% तक बढ़ जाता है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है नॉर्मल से, तो जो ब्रीथ है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो 4 बीट पर मिनट बढ़ जाता है। एंड अगर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वहीं पे HB एंड CO2 तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एंड HB एंड CO तो इसमें बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहीं पे हम देखते हैं इनविजिबल लॉस जो होता है बॉडी से फ्लूइड, उसको अगर किडनी से हो रहा है तो किडनी से कितना होता है? 1500 ml पर डे होता है। लंग से कितना होता है? 400 से 600, स्किन से 600 से 800 और स्टूल से 100 ml। हम देखते हैं जो HB जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे बाइंड होता है? तो लंग्स पे होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? तो 12 से 20 बीट पर मिनट होता है। रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, हमने देखा कि 4 ब्रीथ पर मिनट अगर 1 डिग्री अगर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है बढ़ रहा है तो। और वहीं पे हम देखते हैं अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ ऑर्गन, डिवीज़न ऑफ ऑर्गन देखते हैं हम। डिवीज़न ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं हम। इसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या आता है? नोज़ आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स एंड क्या आता है? एडिनॉइड ग्लैंड। एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रैकिया है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? तो जो ट्रैकिया है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो फिर ब्रोंकाई है राइट एंड लेफ्ट होता है। जो राइट साइड का होता है वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। एंड वहीं पे हम देखें जो लेफ्ट साइड का है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है? तो 5 सेंटीमीटर। ये वाइड रहता है 2.5 सेंटीमीटर, और ये लॉन्ग की बात करें तो जो लेफ्ट साइड का है वो ज़्यादा लॉन्ग रहता है, कितना? 5 सेंटीमीटर। जो राइट है वो 3 डिवीज़न रहता है, 3 लोब्स रहते हैं, और जो लेफ्ट है उसका 2 लोब्स होता है। अगर अब हम देखते हैं हाँ, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स है वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद एल्वियोलाई डक्ट एंड एल्वियोलाई होता है। फिर हम देखते हैं सक्शन साइड देखते हैं। सक्शन साइड ओरोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स होता है। जो सक्शन होता है वो कितने मिनट तक करते हैं? तो नॉर्मल जो 10 सेकेंड तक हम करते हैं, इसमें हम कितना 20 to 30 सेकेंड के लिए हम लोग फ्री रखते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कंटिन्यू इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू कर सकते हैं 5 मिनट तक। फिर जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो हमको 100% ऑक्सीजन देना होता है पेशेंट को। फंक्शन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है। तो इसका फंक्शन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सचेंज वाला जो काम होता है, जैसे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना टिश्यू तक एंड जो रिमूव करना CO2 को। इन सेकेंडरी देखें तो सेकेंडरी बहुत सारा काम होता है। सेकेंडरी में क्या होगा? स्मेल करने के लिए एंड स्पीच के लिए एंड एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? तो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। देन हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन।
पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसका मतलब होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू एंड ये टिश्यू रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं, एक्सचेंज होता है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये किसके बीच में एक्सचेंज होता है, तो जो यूटिलाइज करता है एंड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्शन करता है बाई सेल मेटाबॉलिज्म। एंड इसका डायग्राम है किस तरीके से उसमें जो हम चार पढ़े वो किस तरीके से हुआ वो। फिर एलिमेंट देखते हैं, तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो इंस्पायरेशन जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो जो हमारा रिप्स है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड होता है। जो रिप्स है वो मूव करता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर आउटवर्ड की ओर। एंड वहीं पे स्टर्नम की बात करें तो ये आउटवर्ड की ओर मूव करता है 1 to 1.5 सेकेंड के लिए। फिर एक्सपायरेशन देखते हैं, जब हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं उतना टाइम क्या होता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होते हैं एंड रिव मूव करते हैं किधर, तो डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। और जो स्टर्नम डाउनवर्ड जो मूव करता है वो कितने सेकंड के लिए होता है, 1 to 3 सेकंड के लिए होता है। फिर हमने पर्स स्लीप ब्रीथिंग देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन को नोज के थ्रू इनहेल इंस्पायर किया जाता है एंड एक्सपीरेशन किया जाता है माउथ के थ्रू। इसमें मोस्टली पर्पस होता है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो रेशियो है वो कितना रहता है, तो 1:2 होता है। और वही पर्स स्लीप ब्रीथिंग में भी क्या होता है, 1:3 है। एंड एंटीरियर पोस्टर एंड लिगामेंट एंड क्या है, डायमीटर, जो एंटीरियर का जो डायमीटर है और जो ट्रांसफ़र का डायमीटर है लंग्स का, वो चेस्ट का, वो कितना रहता है, तो 1:2 रहता है। ये डायग्राम है उसका। फिर जो हम लोग पढ़ते हैं बैरल चेस्ट पढ़ते हैं, जो इम्फाइसीमा की वजह से होता है, उसका कितना होता है रेशियो। अगर हम जो उसका डायमीटर देखें, एंटीरियर एंड ट्रांसवर्स देखें डायमीटर, तो कितना होता है, 1:1 होता है। फिर हम देखते हैं जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो इंस्पायरेशन प्रेशर कितना होता है, 0.3 होता है। एंड जो एक्सपायरेशन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 3.2 mmHg होता है। एंड जो O2 का जो प्रेशर है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन वो कितना होता है, तो इंस्पायर्ड जो प्रेशर रहता है 158 होता है एंड क्या होता है 116 mmHg होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कितना होता है, तो 0.03% होता है। और एंड जो एक्सपायरेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4.8% होता है। एंड हम देखते हैं जो O2 और CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है एल्वियोलर एयर के अंदर, तो कितना होता है 13.1 से लेके 5% तक होता है। फिर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर में हम जो पॉन्स बोलते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, अगर हम क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो हम लोग पॉन्स को लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं हैरिंग ब्रेयर
इसमें मोस्टली ये क्यों होता है, ये जो है वो क्या है, तो इसमें हम लोग जो लंग्स का जो मूव करने का जो कैपेसिटी है उसको हम कंट्रोल में लाते हैं, प्रिवेंट करते हैं ओवर स्ट्रेच होने को। इसको क्या बोलते हैं? हेरिंग ब्रूरल इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है। फिर पल्मोनरी स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इसमें हम लोग देखते हैं मैकेनो रिसेप्टर। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है सॉफ्ट मसल ऑफ एयरवे को। किसके लिए? और हम नोट, तो अगर मेथड पूछा जाए हाउ लंग्स एक्सपैंड रिसेप्टर इनहिसिएटेड, तो इसको हम हेरिंग ब्रूरल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। फिर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम कोहना क्या है, तो कोहना क्या है? कनेक्शन बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स होता है। फिर हम स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के बाद इस तरीके से फंक्शन उसका पूछा जाएगा।